हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो एसबीआई पीओ मेंस का मेरा एग्जाम था और मैंने अपने अटेंड्स ग्रुप में शेयर किए थे टेलीग्राम ग्रुप में, और मैंने वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ा मुझे लेट हो गया कुछ रीजंस की वजह से। और अटेम्प्ट्स बताती हूँ मेरे कितने रहे हैं किसमें। तो सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो मेरा रीजनिंग में 14 अटेम्प्ट रहा है और मैंने कोई भी क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का अटेम्प्ट नहीं किया है। सिर्फ मैंने मिसलेनियस पार्ट आई थिंक किया, उसी से मुझे 14 क्वेश्चंस मेरे बन पाए थे, क्योंकि पजल्स तो मेरे से एक भी नहीं बनी थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट में मेरे अटेम्प्ट्स 15 रहे हैं और मुझे इसका जो क्वांट था वो आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा इजी साइड लगा, क्योंकि वहां पे मेरे 11 मार्क्स का मेरा अटेम्प्ट था आईबीपीएस पीओ में। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस गलत हुए थे तो स्कोर मेरा 8 पॉइंट समथिंग आया था। तो क्वांट में मैंने अटेम्प्ट किया था, डीएस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे वो मैंने अटेम्प्ट किए थे, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने किए थे। और सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं जो क्वांट पढ़ती हूँ वो हर्षल सर से पढ़ती हूँ, तो जो लोग भी पढ़ते होंगे वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1-2 नंबर का बनाए होंगे, वो डेफिनेटली 7-8 मार्क्स का इजीली बना लेंगे अगर वो क्वांट में सिर्फ नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक ये सारी चीजें करके, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन करके 8-9 क्वेश्चन वो बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे इतना अटेम्प्ट रहा 15। और इसके अलावा इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में मैंने 21 अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश मुझे काफी टफ लगा, मतलब मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में पता नहीं मेरे को कितना स्कोर आएगा, बट आईबीपीएस पीओ मुझे इंग्लिश वहाँ इजी लग रही थी और मेरा अटेम्प्ट भी 28 था आईबीपीएस पीओ में और मेरा स्कोर 21 था। बट यहाँ पे मेरे अटेम्प्ट ही 21 है और मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। आरसी था एक, वो इजी था, वो मैंने अटेम्प्ट किया था, मुझे उसमें चांसेस हैं कि हाँ अच्छा स्कोर आ जाएगा, उसमें सही होंगे क्वेश्चंस आरसी में। जैसे आपने देखा होगा कि जो एक पैराग्राफ दिया है उसमें हमें एरर निकालनी है, तो मुझे 2 एरर मिल जा रही थी, बट मैं कंफ्यूज थी कि अगर मैं 2 टिक कर दूंगी हो सकता कोई तीसरी एरर हो जो मुझे नहीं मिल रही तो गलत हो जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने शायद 2 अटेम्प्ट किए थे या एक ही किया था। इसके अलावा सीए की बात करें तो सीए मुझे बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा, मैंने 25 अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि सीए मैंने 25 अटेम्प्ट किए और मैंने सोचा था कि एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन करेंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। सीए के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा घुमा के नहीं आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी डायरेक्ट थे, मतलब अगर आपने पढ़ा है उस न्यूज को डिटेल में तो आप इजीली कर पाओगे। जो मैंने टेलीग्राम पे क्विजेस करवाए थे उसमें से भी काफी क्वेश्चंस थे, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे क्विज होते हैं तो उसमें डायरेक्ट रहता है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं रहता है, तो एकदम वैसे ही क्वेश्चंस थे। कल मैंने क्विज किया था जनवरी 1 वीक का, उससे क्वेश्चन था उत्कर्ष 2.0 से, तो काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट मिले, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प किया मतलब क्वेश्चंस को याद करने में। तो आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आप मतलब अगर डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, अगर क्विज कर रहे हो तो आपका रिवीजन होगा। तो अभी मैं जनवरी का कर रही हूँ। क्विज की टाइमिंग है शाम को 5 बजे और रात के 10:30 बजे, और अभी मैंने 9:30 बजे भी स्टार्ट किया है, तो जो लोग रात में 10:30 बजे नहीं कर सकते हैं वो 9:30 बजे कर लेंगे, क्योंकि दोनों का सेम क्विज रहने वाला है। ठीक है, बात करें कि डिस्क्रिप्टिव की, तो मैंने जो लेटर था वो लिखा था माइनर अकाउंट को मेजर अकाउंट में कन्वर्ट करने वाला, वो मैंने लिखा था। फाइनेंशियल लिटरेसी वाला मैंने ए से लिखा था, तो दोनों मैंने लिखे। लेटर में पूरे वर्ड मेरे कंप्लीट हो गए थे 150, बट ए से में क्या था कि जब मैं घर पे टाइपिंग करती थी तो मैंने क्या किया था कि मैं 300 वर्ड्स की ही प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं अगर 300 वर्ड्स आ गया तो मेरी प्रैक्टिस 250 की होगी तो नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस में 300 की कर रही थी, बट फिर भी मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने 266 वर्ड्स ही मैंने लिखा है। थोड़े मार्क्स उसमें तो कम होंगे क्योंकि मैंने वर्ड्स काफी कम, 34 वर्ड्स मेरे कम हैं एसे में। ऐसा मेरा रहा पूरा ओवरऑल पेपर। आप लोगों को कैसा रहा बताइएगा। फिर इसके अलावा अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो मैंने स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट सीरीज यूज किया है और मैक्सिमम मुझे लगता है कि काफी अच्छा टेस्ट है, क्योंकि मैं पर्सनली यूज करती हूँ, मुझे सबसे सही लगता है, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगी लिंक। ठीक है, तो आप बाय कर सकते हो। फेस्ट 22 वहां पे कोड यूज कर लोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। अपना अटेम्प्ट बताइएगा कितना रहा एसबीआई पीओ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।